हेलो एवरीवन। क्लास 12 की मैथ में हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। हमने एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि कैसे हम माइनर और को फैक्टर निकालेंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखेंगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन होंगे। आज इस पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करें तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। कुछ डिटर्मिनेंट दिए गए हैं, पहले में भी दो पार्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट है 2 - 4 0 3। ये पहला है। कह रहा है कि माइनर को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उनके हमको माइनर और को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहां पे, तो हम ये जानते हैं ना कि माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज क्या होगा, एम आई जे। तो अगर हम कहते हैं कि M11 यानी ये क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, वो क्या आएगा, यही है A11 हमारा। हम जानते हैं ये A11 A12 A21 A22 यही होता है ना। चलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार बता दिए थे कि जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो भी देखिए। और एक चीज फिर से कह दे रहे कि जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देख ले पहले उसका लिंक, ठीक है। इस मतलब इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर को। तो M11 माइनर ऑफ क्या होगा, एलिमेंट A11। इसका अगर देखें तो हमने क्या कहा था, जिस रो और जिस कॉलम में उसको कैंसिल कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो क्या होगा 3। सो इसका माइनर क्या हो गया 3। फिर ऐसे ही M12 ये क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। ये 12 यही है ये, और इसको कैंसिल करेंगे आंसर क्या आएगा 0। फिर क्या हो जाएगा M21 माइनर ऑफ एलिमेंट A21 कौन होगा, ये होगा ना। तो ये वाला इस रो और इस मतलब इस कॉलम और इस रो में है ना, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा -4। माइनर ऑफ एलिमेंट A22 वो क्या होगा, तो ये वाला है, इसको और इसको कैंसिल करेंगे आंसर क्या आएगा 2। हमको माइनर के साथ साथ हमको क्या और फाइंड आउट करना था, हमको तो कोफैक्टर भी निकालना था। अगर हम कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 या AIJ पहले लिखा देते हैं, इज कैपिटल AIJ होता है ना, और इसके ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है -1 पर पावर I प्लस J। इससे पहले वाले में हमने बताया था MIJ। इट मींस हमको अगर कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो उससे पहले हमको माइनर पता होने चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो अब अगर हम निकालते हैं A11 डायरेक्ट लिखते हैं। A11 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ, लिख देते हैं एक, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 ये क्या होगा, -I प्लस J यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। M11 यहाँ क्या है हमारे पास 3। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यही आएगा M11, और यहाँ हो जाएगा -1 पर पावर क्या, -1 पर पावर 2 है अगर, तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और M11 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही हम लिखेंगे A12, इट मींस को फैक्टर ऑफ A12, यहाँ को हो जाएगा -1 पर पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 M12। तो -1 पर पावर एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये नेगेटिव ही वैल्यू देगा, -1 पर पावर 3 माइनस, और M12 कितना है, M12 0, तो -0 का मतलब तो 0 ही। क्लियर हो गई ये बात। फिर ऐसे ही हम निकाल लेंगे A21, इट मींस कोफैक्टर ऑफ A21 ये क्या होगा, -1 पर पावर 3 M13, -1 पर पावर 3 निगेटिव ही होगा, और 21
और M21 की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस पहले से यहाँ है और माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, अब लास्ट A22 कोफैक्टर ऑफ A22, ये क्या हो जाएगा फिर से भाई देखिए ये यहाँ पे पहले पॉजिटिव वैल्यू आएगी -1 पर पावर 4, तो यहाँ तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और M22 की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर हो गया 2। ये हमने सारे उसके माइनर भी निकाल लिए, को फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है ACBD। देखिए बहुत ज्यादा कुछ हम इरेज नहीं करेंगे, टाइम बचेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेम ऑर्डर का A B C D। तो हम समझाने के लिए क्या करते हैं, हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा और ज्यादा कुछ इरेज भी नहीं करना। ये इरेज कर देते, ये कर देते, दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए इसमें भी वही सारे एलिमेंट हैं, ये भी ऑर्डर 2 है इसका, तो यहाँ पे भी M11 माइनर ऑफ एलिमेंट A11, कौन सा होगा A11, यही होगा ना, तो इसका कौन होगा D। ठीक है, M12 ये है, इसका क्या होगा B। ठीक है, ऐसे M21 की अगर बात करें यानी माइनर ऑफ को फैक्टर A21 कहां होगा ये ना, तो ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको कैंसिल करते हैं, आया क्या आंसर C। ऐसे ही M22 A22 का कोफैक्टर है ना, तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा A। जब यही सारी चीजें आएंगी तो सेम वर्क यहीं भी तो होगा, सेम वैसे ही था ना, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना था हमको। कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है -1 पर पावर 2, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। M11 की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए D, हो गया, आसान है ना। फिर ऐसे ही M12 A22 का कोफैक्टर है, उसकी वैल्यू हो गई B, निगेटिव वैल्यू होगी तो -B। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है A211, यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू देखिए -1 पर पावर 3, तो निगेटिव वैल्यू देगा। M21 की वैल्यू कितनी है C, इसको नोट कर देते हैं। ठीक, M22 A22 का कोफैक्टर माइनर है, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए -1 पर पावर 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू के साथ M22 की वैल्यू क्या है A। सो हमारे ये माइनर और कोफैक्टर हमने सेकंड वाले के भी सॉल्व कर लिए, फर्स्ट का सेकंड सॉल्व हो गया। ये सेम ऑर्डर के थे इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं ऑर्डर 3 का। जैसे हम लोग ये निकाला है वैसे ही हम ऑर्डर 3 का भी निकाल लेंगे, लेकिन एक करके दिखा देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा है ये ऑर्डर 3 का, इसमें भी सेम वर्क वही करना है, कोफैक्टर माइनर। एक क्वेश्चन करते हैं और एक होमवर्क हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके भी हमको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम अभी पहले ही देख चुके हैं। हम क्या मानते हैं, M11 जो है M11 इसका माइनर है, माइनर ऑफ A11। देखिए कैसे निकालेंगे इसका, ये ना A11 यही है, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 0 आंसर क्या आएगा 1। डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, M11 आ गया। फिर हम सॉल्व करना होगा M12 यानी माइनर ऑफ A12। A12 यही होगा, इस रो और इस कॉलम को कैंसिल करते हैं, 0 0 0 0 0 1।
0 0 0 1, आंसर 0 माइनस 0 0। एक एक सिंपल करते चलते हैं। M13 माइनर ऑफ A13, यही होगा। इसको भी देखते हैं, यही है ना लास्ट वाला। इसको और इसको कैंसिल करते हैं। 0 1 0 0 0 1 0 0, सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 0 माइनस 0 है आंसर 0। अब फिर यहां से हम फाइंड आउट करते हैं क्या, अब दूसरे सेकंड वाले रो को शुरू करते हैं। तो सेकंड वाले रो पे निकालेंगे तो AM21 माइनर ऑफ A21। इस रो सॉरी इस कॉलम और इस रो को कैंसिल करें। 0 0 0 1 0 0 0 1, आंसर इसका भी 0 आएगा क्योंकि 0 माइनस 0, आंसर 0 ही आएगा। M22 माइनर ऑफ A22, फिर इसका वही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते पहले, यही होगा। तो इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल करेंगे, ये कॉलम और ये रो, तो क्या होगा? 1 0 0 1 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ना, ऐसे ऐसे फिर माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 0, तो आंसर हो गया 1। फिर हम निकालते हैं M23 माइनर ऑफ A23, इसको कैसे करेंगे? यही होगा, इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल। 1 0 0 0 1 0 0 0, आंसर 0। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे? M31 माइनर ऑफ A31 यही है ना, इसको इसको कैसे करेंगे? 0 0 1 0 0 0 1 0, आंसर 0 0 माइनस 0, आंसर 0। M32 माइनर ऑफ A32 का माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही होगा, इसको और इसको कैंसिल करेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0, आंसर इसका भी क्या आ गया? 0। और लास्ट M33 माइनर ऑफ A33, वो क्या हो जाएगा? इसको और इसको कैंसिल करेंगे। 1 0 0 1 1 0 0 1, आंसर क्या आ गया? 1। ये हमने जैसे इन 9 एलिमेंट्स है ना, इन 9 एलिमेंट्स के हमने माइनर फाइंड आउट किए, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर इन सब के को फैक्टर भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? A11 ये क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ A11, फॉर्मूला होता है -1 पर पावर I प्लस j 1 प्लस 1 2 M, उसके बाद क्या होता है? M11, यही ना होगा? M11 यहां लिख देते हैं M11। अब जो वैल्यू आएगी ये देखिए जरा, यही सिंपल -1 पर पावर स्क्वायर, तो आंसर तो पॉजिटिव आना है। M11 की वैल्यू क्या है? 1 हो गया। A11 हमारा आ गया। ऐसे ही A12 A13 भी निकालेंगे हम लोग। कोफैक्टर ऑफ A12 -1 पर पावर 3 M12 की वैल्यू 0 और ये नेगेटिव वैल्यू देगा, 0 को नेगेटिव लिखिए तो 0 लिखेंगे ना। ऐसी M13 भी A13 -1 पर पावर 3 M13, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी हमारी? 0। ठीक है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही चलते चले जाना। फिर A21 कोफैक्टर ऑफ A21 -1 पर पावर इसमें B3 आएगी ना। और M21 की वैल्यू भी देखिए, अगर M21 इसकी भी वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये भी क्या होगा? 0 ही होगा। फिर हमारा आता है M22, तो हम उसका निकालेंगे A22 कोफैक्टर ऑफ A22 -1 पर पावर 4 M22, और M22 की वैल्यू देखिए जरा 1 है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव -1 पर पावर क्या है? एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। ऐसे ही हम A23 की बात करते हैं, इसमें
मे बी A23 -1 पर पावर 2 3 5 M23। अगर M23 देखें हम यहाँ M23 उसकी वैल्यू 0, तो ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर तो 0 ही आना है। फिर A31, ठीक है, A31 निकालते हैं। A31 कोफैक्टर ऑफ A31 -1 पर पावर 4 M31। M31 की वैल्यू कितनी है? 0। आंसर क्या आएगा इसका भी? 0। A32 कोफैक्टर ऑफ A32 -1 पर पावर क्या आएगा यहाँ पर? 5 M32। M32 की जरा वैल्यू देखते हैं क्या है। M32 की वैल्यू देखिए 0 आया, यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। अब आएगा A33 कोफैक्टर ऑफ A33 -1 पर पावर 6 M33। अगर इसके आंसर की हम बात करें, M33 हमारा क्या होगा? 1 होगा, और वहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखिए हमारे 9 एलिमेंट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमसे सबकी क्या निकाल ली हमने? माइनर भी निकाल लिए और कोफैक्टर भी निकाल लिए। तो ये था सोल्यूशन। इसका जो सेकंड पार्ट है, एक बार उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, एक बार उसके डिस्कशन कर लेते हैं। इसको देखिए, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। यही सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो सेकंड पार्ट है उसका है 104 35 -1 35 -1 012 इसको निकालना शुरू करते हैं। A11 वही होगा, इसको कैंसिल करेंगे। 5 -1 1 2। अब जरा देखिए 5 2 10, 5 2 10, 1 1 1, -1 पहले से आया और माइनस करने जाते हैं, कितना हो जाएगा? 11 हो गया। सेकेंड वाले का देखेंगे, इसको इस कॉलम और इस रो को कैंसिल। 3 -1 0 2, 3 -1 0 2, 3 2 6 -0 6, 3 2 6 -0 6। अब A13 का देखते हैं, यही है A13 करेंगे। 3501 3501, 3 -0 3 होगा। फिर यहां देखते हैं M21, ये है, इसको और इसको कैंसिल करते हैं। 0412 0412 0 -4, सो -4। इसको देखते हैं नेक्स्ट 22, इसको और इसको कैंसिल करेंगे। 1402 1402, 2 1 2 -0 2। नेक्स्ट A23 23, यही वाला ये एलिमेंट होगा ना, सो ये और ये कैंसिल होगा। 1001 1001, सो 1 -0 1। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कर। फिर यहाँ पे 3 1, इसको और इसको कैंसिल करते हैं। 04 04 5 -1 5 -1 माइनस, यहाँ 0 हो जाएगा, -20। अब यहाँ 1 है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा? 143 -1। 3 2 वाला यही एलिमेंट होगा, क्या होगा? 143 -1 143 -1 143 -1। चलिए -1, देखिए यहां से क्या आंसर आएगा? -1 और -12, सो कितना हो जाएगा? -13। और लास्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा? इसको 1035 1035 5 -0, आंसर क्या आ गया? 5। ये हमारे सारे के सारे क्या निकल गए? माइनस। ठीक है, कोफैक्टर्स को कुछ नहीं करना, इन्हीं सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पे जो 11 होगा वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकेंड हमारा M12 क्या है? 6 है, और यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव देगा तो -6 हो जाएगा।
ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, क्योंकि देखिए हमारा M13 क्या है 3, वहीं रखेंगे -3। और यहाँ पे देखिए ये भी -1 पर पावर 3, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन M21 हमारा पहले से ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर आएगा 4। ठीक, नेक्स्ट होगा हमारा M22। M22 यहाँ है -1 पर पावर 4, M22 तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, M22 की वैल्यू कितनी है 2। फिर M23 उसकी वैल्यू है 1, तो M23 की वैल्यू तो 1 है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ -1 पर पावर 5 है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा ना, तो -1 आएगा। यहाँ -1 पर पावर 4 है, पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन M31 की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, M31 की -20, तो -20 ही आएगा। लास्ट M31 -13, और ये भी माइनस में ही आएगा, -1 पर पावर 5 माइनस में ही आएगा, तो क्या हो जाएगा +13। और लास्ट 336 ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो 5 ही आएगा, 5 सॉरी। ठीक है, सो यहाँ हमने इसके भी माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हाँ एक चीज और देख लीजिएगा जरा, यहाँ हमने एक चीज मिस कर दिया, यहाँ 1 3 यहाँ 4 होगा ना, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव 3 आएगा। देखिएगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी खैर वहां 0 था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ 1 और 3 4 होगा ना, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये भी पहले से ही पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। ठीक है, सो इसे नोट कर लीजिए इतना, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेलुएट करनी है। एक डिटर्मिनेंट दिया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के एलिमेंट हमको यूज करने, किसके, सेकेंड रो के। कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ, किसके कोफैक्टर, हमको कोफैक्टर यूज करने हैं सेकेंड रो के, एंड इवेलुएट दिस, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको इवेलुएट करनी है, लेकिन किससे, कोफैक्टर के एलिमेंट, सेकेंड रो के कोफैक्टर के एलिमेंट्स का यूज करके। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट लें और उसी के कोफैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को लें और उसके साथ उसके कोफैक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए चले जाते हैं। अगर मान लीजिए हम 1 1 लेते हैं, A11, तो यहाँ पे A11 प्लस A12 प्लस A13 A13। हमने बताया था ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट लें और उनके साथ उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। उसी का यूज यहाँ हमको करना है, लेकिन हमको कंडीशन कह दिया है किसके लेना है, सेकेंड रो के। तो सेकेंड रो के कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उन्हीं के हमको क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर निकालने होंगे। तो कोफैक्टर से पहले उनके हमको क्या निकालने होंगे, माइनर निकालने होंगे। तो यही है ना हमारे सेकेंड रो। सेकेंड रो का मतलब M21 सबसे पहले निकालना होगा उस सेकेंड रो के पहले एलिमेंट में, यही है M21, यानी ये होगा माइनर ऑफ A21। इसको और इसको कट करेंगे, किसको, इसको और इसको, 3 8 2 3, क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 ही ना होगा, 9 माइनस 16 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। ये हमारा क्या निकल गया, माइनर। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, A21 यानी कोफैक्टर ऑफ
कोफैक्टर ऑफ, आप चाहे तो सारे पहले माइनर निकालने फिर कोफैक्टर निकालने, हम ऐसे बताते चल रहे कि आपको आता है। कोफैक्टर ऑफ A21, जब हमने माइनर निकाले कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं ना, तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 क्या हो गया 3 इंटू M21, उसकी वैल्यू देखिएगा -7 और ये भी माइनस देगा तो +7 हो गई ना वैल्यू, बस यही हो। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे M22, M22 माइनर ऑफ A22 निकालते हैं इसे, ये कैंसिल 5813 सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 माइनस 8 सॉल्व कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7। 5 3 जा 15 माइनस 8 यही ना होगा, 15 माइनस 8। अब हम इसका भी कोफैक्टर निकाल लेते हैं, यानी कोफैक्टर ऑफ A22 -1 पर पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू M22, इसकी वैल्यू क्या है 7, पॉजिटिव वैल्यू ये भी देगा और ये 7 पहले से ही पॉजिटिव है, देखिए 7 7 दो वैल्यू आ गई हमारी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा M23, ये क्या है माइनर है, किसका माइनर ऑफ A23, माइनर ऑफ A23 इसे कहते हैं ये 5312 कितना हो जाएगा 5 2 10 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 7, ये भी 7 है। लेकिन अब इसका हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ A23, -1 पर पावर कितना होगा 5 और यहां पर क्या हो जाएगा M23, आंसर क्या आ गया हमारा -1 पर पावर 5 निगेटिव वैल्यू देगा, M23 की वैल्यू भी क्या है 7, सो -7। ठीक है, सो ये आ गया हमारा माइनर। अब क्या करना था हमको, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही ना फाइंड आउट करनी थी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए ये तो हमने दिखा दिया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके लेना हमको A21 है, तो इसके एलिमेंट को भी लेना पड़ेगा A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, ये हमने ऐसे किया। A21 हमारा देखिए क्या है 2 इंटू 7, ठीक है, हमारा A21 देखिए क्या है 7 है, प्लस A22 ये कौन सा एलिमेंट है 0, सो 0 इंटू 7, क्योंकि देखिए A22 हमारा वो भी 7 है, प्लस A23 क्या है 1 इंटू A23 कोफैक्टर ऑफ A23 -7, आंसर हमारा क्या है 14 और ये तो 0 हो जाएगा -7, आंसर इज 7। ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई, क्या हो गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहता है तो बस यही करना है कि उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट्स को लेना है और उन्हीं के कोफैक्टर से उसी एलिमेंट के कोफैक्टर्स को उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, थर्ड था, हाँ नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ज्यादा कुछ नहीं है, मे बी यही है, कह रहा है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट डिटर्मिनेंट। हाँ, यहां पे देखिए भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट दिया है 1x y z, 1y zx 1 z x y। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने, कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम। किसके यूज करने, थर्ड कॉलम के हमको यूज करने, याद रखिएगा इस बार हमको जो यूज करना है वो क्या होगा, थर्ड कॉलम का। इनके कोफैक्टर्स का यूज करके हमको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, थर्ड कॉलम में कौन कौन आएंगे,
भाई देखिए यही ना होता है A11 A12 A13। सो हमारा पहले क्या आएगा M13 हमको निकालना होगा। M13 निकालने में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1y 1z। आंसर हो गया z माइनस y। पहले हम ये निकालते हैं, ये हो गया। फिर अब क्या निकालेंगे M23 माइनर ऑफ A23, यही है ना। देखिए यही A21 A22 A23 ना होता है ये, तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे 1x आ जाएगा आंसर 1x 1z। आंसर हो जाएगा z माइनस x। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा A33 होगा। यहां पे इसको और इसको कैंसिल करेंगे 1x 1y 1x 1y। आंसर हो जाएगा y माइनस x। अब ऐसे ही हम इनके सिमिलर इनके हम क्या निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। हमको मेनली कोफैक्टर्स की ही जरूरत है। तो हम अगर कोफैक्टर देखें तो A13 कोफैक्टर यहां क्या होगा -1 पर पावर 4 z माइनस एक्स। आंसर तो आ गया z माइनस एक्स ही ना। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। फिर आता है A23 यानी -1 पर पावर 5। फिर क्या होगा M23 होना चाहिए था। M23 की वैल्यू कितनी है z माइनस एक्स। ये आएगा माइनस वैल्यू, हो जाएगा x माइनस z। क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं A33 की। ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि -1 पर पावर यहाँ 6 आ रही है। ठीक है, और यहाँ A33 की वैल्यू है y माइनस एक्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस एक्स। अब हमको देखिए सारे इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट थे उनके कोफैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। जब हमने इनके कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए तो अब यहाँ इजीली हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम पढ़े हैं ना कि क्या होता है अगर हमको निकालना है। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे A13 प्लस A23 प्लस A33 नहीं ऐसे A33 ठीक है। सारे एलिमेंट भी हमें पता है और इनके कोफैक्टर भी। A13 हमारा क्या है yz, तो A13 क्या है z माइनस एक्स। ठीक, यही है ना, देख लीजिए। सॉरी A13 z माइनस y है, z माइनस y। ठीक है, कुछ मिस हो गया था। फिर यहां पे क्या है प्लस A23 यानी zx। A23 हमारा कोफैक्टर इसका क्या है x माइनस z प्लस A33 एलिमेंट x y, तो इसका कोफैक्टर क्या है y माइनस x। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करा देते हैं yz² माइनस y² z प्लस x² z, वही zx² कहेंगे x² z माइनस xz² प्लस xy² माइनस x² y। अब इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है, लगभग आंसर आ चुका है इसका। अब हम पहले क्या करते हैं, हम z वालों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक z है और क्योंकि z वाले एलिमेंट हमको दिख रहे हैं ना ज्यादा, xz माइनस y² z। पहले इनको दोनों को हमने नोट कर लिया। अब z² वाले दिख रहे हैं प्लस yz² माइनस xz², ये दोनों भी हो गए। दो और प्लस xy² माइनस x²y। यहां से अगर हम देखें तो हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन ले लें तो यहां पे क्या हो जाएगा x² माइनस y²। ठीक है, प्लस यहां से क्या ले लेते हैं z² कॉमन, तो क्या हो गया y माइनस x। प्लस यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं xy, तो यहां पे भी हो जाएगा y माइनस x। या
अब हम देखते हैं इसे हम x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कर सकते हैं ना, सब में से क्या कर सकते हैं x देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से 2 लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई तो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख देते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। इस सब में से हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या हुआ, यही तो मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं, एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहां से देखते हैं सेम ऐसा दो पेयर बनाते हैं जिसे एलिमेंट्स हमारे इक्वल आ जाए। देखिए अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस जेड आ जाएगा, और यहां से y कॉमन ले लेते हैं तो भी यहां से आ जाएगा x माइनस जेड। देखते हैं x माइनस वाई, यहां है x जेड, तो अब यहां माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। इसको इरेज कर देते हैं ना, यहां से ये तो नोट हो गया। अब देखते हैं यहां से, देखिए x माइनस वाई है हमारा, इन दोनों में से देखिए अगर हम z को कॉमन ले लें, z को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x माइनस जेड। ठीक है, और यहां से क्या करते हैं y को कॉमन ले लेते हैं प्लस y, तो हमारा क्या आ गया आंसर, यहां हो गया z माइनस x। अब देखिए हमारा एक में x माइनस जेड, एक में z माइनस एक्स, सो हम यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से या तो नेगेटिव कर लेते हैं, x माइनस वाई, यहां क्या हो जाएगा माइनस जेड कर लेते हैं, z माइनस एक्स प्लस वाई z माइनस एक्स। आंसर हमारा क्या आ गया, x माइनस वाई z माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, और ये अलग अलग है, माइनस वाई प्लस जेड कहें या y माइनस जेड कहें, बात एक ही। यही हमारा हो जाएगा इसका, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, सो इसे नोट कर लीजिए। लास्ट देखते हैं, नोट करिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऑब्जेक्टिव है, लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं फिर खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक डिटर्मिनेंट दिया है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इस डिटर्मिनेंट में कह रहा है एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, कह रहा है aij ये वाला इज कोफैक्टर ऑफ aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। देखिए इसके ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, क्या कह रहा है वही सिमिलर प्रॉपर्टी कह रहा है। यहां पे देखिए एक दिया है पहला वाला, हम आपको गलत दिखाते जा रहे हैं कैसे ये गलत है, a11 प्लस a31 प्लस सॉरी a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33। क्या ये सही हो सकता है? हमने कहा था ना जो एलिमेंट हो उसी का कोफैक्टर उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तभी होगा, तो ये तो है ही नहीं। सेकंड वाले की बात करते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है a11 अभी तो सही लग रहा, प्लस a12 a21, देखिए यहां से गलत हो गया, ये a13 a31 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए यहां डिफरेंट हो गए, ये एलिमेंट अलग है और ये कोफैक्टर किसी और का है। सी वाले पे ऑप्शन सी a21 a11, देखिए यही गलत हो गया, ये इसको भी छोड़ते हैं, चलिए ये डी। यहां देखिए दिया है a11 प्लस a21 प्लस a31 ये देखिए
A11, A21, A31 ये कहाँ आएंगे, ये है ना। और पहले ही कॉलम के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो यही वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आज जो है एक्सरसाइज 4.4 का जो सोल्यूशन था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इससे पहले वाले में इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रोडक्शन की। तो उससे पहले उम्मीद करेंगे कि ये और इससे जो पहले वाला लेक्चर है वो अच्छे से तैयार करें, देख लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं 4.5, ठीक है। थैंक यू।